नमस्कार बच्चों, मैं मीनाक्षी अलावत छुटकू ग्रेट लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न किए थे, ठीक है, देखे थे। उसके बाद हम आज सम शुरू करते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एसएससी से रिलेटेड जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें सब में ट्रिग्नोमेट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से लगभग 20% आता है मैथ्स का, यूँ लगा लो, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। कोशेक ए प्लस कोट ए इज इक्वल टू √2 प्लस 2 साइन ए हमें बताना है, ठीक है। देखो हमने क्या फॉर्मूला देखा था, कोशेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या फॉर्मूला था, हमने क्या देखते थे पहले, क्या पढ़ते थे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जो भी है 1 या 2 है या जितना भी है, तो क्या होता था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स या y जो भी था, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको x मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं, इसको a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोसेक a प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए इज इक्वल टू 1। देखो हमें कोसेक ए प्लस कोट ए दिया गया है, तो हम इसमें इसकी वैल्यू ना निकाल के, इसकी वैल्यू तो हमें दे ही रखी है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, तो ये 1 के अपॉन नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या आया, देखो, क्योंकि इसकी वैल्यू ये क्यों निकालें हम, क्योंकि हमारे पास यही फॉर्मूला है, इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला नहीं है जो कोसेक ए भी और कोट ए भी हो। और अगर ये निकाल लेते हैं तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी और ये इक्वेशन 2 हो जाएगी और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये हम काट सकते हैं कोट ए को ख़त्म करके, और सिर्फ कोस ए बच जाएगा। कोसेक ए किसका उल्टा होता है, साइन ए का, इसलिए कर रहे हैं ये, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मतलब कोसेक ए माइनस कोट ए किसके बराबर होगा, 1/√5 माइनस 2 के बराबर। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। देखो हम क्या करते थे, x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमारे पास 20 है, x माइनस 2y या x माइनस वाई किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो क्या करते थे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, अगर हमें y निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते थे, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस। इससे ये कैंसिल हो जाता था और y की वैल्यू आ जाएगी अब 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। y इज इक्वल टू 10/3 ऐसे आती थी, तो ऐसे ये आ जाएगी। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, तो कोट ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 कोसेक ए इज इक्वल टू √5 प्लस 2 प्लस 1/√5 माइनस 2। ओके, आ गया ना। देखो ये तो, इससे तो हमें साइन इजली मिल जाएगा, इसको सोल्व करते हैं इस चीज को, ठीक है। देखो ये क्या है, ये इक्वेशन है +2 है, ये +2, ठीक है। इस इक्वेशन को जो एक हमारे पास स्क्वायर रूट में होता था और एक सिंपल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते थे, 1/√5 प्लस 2 को इससे, मतलब ये जो साइन है बीच वाला, इसको माइनस कर देते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √5 माइनस 2/√5 माइनस 2, यही करते थे, ठीक है। तो क्या आएगा, √5 माइनस 2 क्यों करते हैं, देखो बेटा किस में करते हैं ये, कि ये जो है अगर इसका स्क्वायर हम कर देते हैं और इसका स्क्वायर हम कर देते हैं, तो उन दोनों का डिफरेंस स्क्वायर करने के बाद अगर 1 आता है तो हम ये ट्रिक अप्लाई करते हैं, यही पढ़ा था हमने, ठीक है ना। देखो 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, अगर इन दोनों का सम डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यही करते हैं। तो क्या आ जाएगा, √5 माइनस 2,
और ये क्या आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो √5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ये कैसे आया, ये फिर वो उसी से आया, देखो a + b इंटू a - b किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, क्या आ जाएगा डिफरेंस 1 नीचे, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आई, √5 - 2, ऊपर वाली आई, नीचे तो 1 हो गया। ठीक है, ये निकल के आएगी 2 कोसेक ए की वैल्यू अपॉन 2 किसकी आ गई, कोसेक ए। कोसेक ए किसके बराबर आया, √5 - 2 अपॉन 2 के बराबर, इसी के बराबर आया। ठीक है, इसको देखो, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, इसमें हम एडिंग 1 एंड 2 किया था, साइन ए, ये इसके बराबर आ गया। ये क्या होता है, कोसेक ए 1/sin ए के बराबर होता है, 1/sin ए के बराबर होता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/sin ए इज इक्वल टू √5 - 2/2। ठीक है, इसको भी तो हम उलट सकते हैं ना, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/√5 - 2। ठीक है, इसको फिर वैसे ही कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा है, √5 + 2 √5 + 2। ठीक है, ठीक है, ये नीचे तो 1 ही आएगा, हमने सोल्व करके देखा था। ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × √5 + 2, ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। देखो, हमने वैसे इसको सोल्व किया था। देखो, sec थीटा -tan थीटा इज इक्वल टू 3 कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है, किसके बराबर होगा। ठीक है, सेम फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, sec स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो क्या होगा, sec थीटा + tan थीटा इंटू sec थीटा -tan थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। क्यों, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर क्या होता है, a + b, a - b इंटू में। तो इसको भी तो अगर x मान लो, इसको y मान लो, तो क्या है ये x + y, x - y, ये x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमें कोस की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसका सेक किसके बराबर होता है, 1/कोस के बराबर। अगर 10 को ख़त्म कर दें तो कोस की वैल्यू आ सकती है ना, इस यही फॉर्मूला है हमारे पास। बस तो क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस प्लस tan थीटा किसके बराबर, 1/, देखो सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस ये किसके बराबर है, ये इस साइड जाएगा। देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा। इसकी वैल्यू है हमारे पास, कितनी है, 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3, 1/3। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2। इन दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं, ताकि 10 कट जाए, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये दोनों भी तो ऐड होंगे, फिर 2 सेक थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 3 है ये फर्स्ट में, सेकंड में क्या है, 1/3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 9 + 1 10/3 इंटू 2 10/6, किसकी वैल्यू आई, 10/6 सेक थीटा की। सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/कोस थीटा,
कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, फिर कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा 6/10 के, यानी कि 3/5 के। ठीक है, हमें क्या निकालना था, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। 10π/40 इंटू 10 2π/40 इंटू 10 19π/40। देखो हमने क्या देखा था, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1। कब होगा, जब a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री होगी। जब a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। देखो ये दो इक्वेशन है, ये दो है हमारे पास। 10π/40 इंटू 10 19π/40 क्यों ले रहे हैं हम दोनों, ये देखो हमें ये दिख रहा है कि ऊपर वाले में पाई है और यहाँ 19 है, मतलब यहाँ 1 है और ये यहाँ पे 19 है, ये 20 हो सकता है। /40 किसके बराबर हो जाएगा, π/2 के बराबर। पाई की वैल्यू क्या होती है हमेशा 180 डिग्री। 180 डिग्री अपॉन 2 कितना हो जाएगा 19 डिग्री ना 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 90 हमें 90 ही चाहिए था। a प्लस बी की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है π/40 है, इसके 19 π/40 है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है 90 डिग्री आता है। देखो π/40 प्लस 19 π/40 किसके बराबर होता है 20 π/40, यानी कि π/2। π/2 किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर, यानी कि ये हमने मान लिया a है एंगल, ये एंगल b है, तो 10a इंटू 10b 1 के बराबर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका मतलब 10 π/40 इंटू 10 19 π/40 किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। ये दोनों तो हो गए 1 के बराबर। ये है 2 π/40, यहाँ पे क्या आ रहा होगा, यहाँ पे एक कम रहा होगा 18 π/40। ठीक है, ये फिर 20 π/40 हो रहा है, 20 π/40 वही 90 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी 1 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। If A and B are 3 vertices of a triangle, then find the value of 10a/2 into 10b/2 into 10c/2 into 10a plus b/2 into 10b plus c/2 into 10c plus a/2। देखो वर्टिसेस ऑफ 3 की वर्टिसेस है ये। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये वर्टिसेस हैं इसकी, ये वर्टिसेस तीनों हैं, तो इसका मतलब ये एंगल बना रही हैं साथ में। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, ये तो एंगल ही होता है हमेशा, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो भी हमारे पास ये इक्वेशन है sin tan क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये। ठीक है, अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज हैं हमेशा थीटा में ही होती हैं, इसका मतलब ये थीटा रहा है, ये एक एंगल है, ये बी भी एक एंगल है, सी भी एक एंगल है, यानी कि ये एंगल है, ये वर्टिसेस ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, यानी कि तीनों एंगल का जोड़ कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ कितना है 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है, हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम देखो क्या करेंगे, 10a/2 हमें तीनों एंगल चाहिए, a/2 हमारे पास है, b और c यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, ये तो ऐड होंगे नहीं, ये तो ऐड हो नहीं सकते, क्योंकि 3 तो ऐड हो नहीं सकते, 2 हो जाएंगे। क्या होता है हमारे पास 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1 होता है, अगर a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो। ठीक है ना, यही होता है। ये हमारे पास 90 डिग्री है, नहीं है, नहीं है ना, a/2 प्लस b/2 नहीं है,
हमारे पास क्या है, तीनों एंगल 180 डिग्री हैं और ये हाफ एंगल है, तो 180 का हाफ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब 10a इंटू 10b की वैल्यू हमारे पास आ सकती है। तो 10a/2 है इंटू 10b+c/2 और साथ में ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, a+b+c/2 हो गया। हमारे पास एंगल a+b+c कितने हैं, किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। 180 डिग्री/2 किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। a+b 90 डिग्री के बराबर आ गया हमारे पास। 10a इंटू 10b किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के बराबर आ गया। तो ये वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ऐसे ही 10b/2 इंटू 10b आ गया है इसमें, ये वाली वैल्यू इसके साथ ले लें, a+b/2। इसमें भी एंगल क्या है, a+b+c/2 है, यानी कि 180 डिग्री/2 है। तो ये भी क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि 10a इंटू 10b किसके बराबर होता है, 1a के। 10c/2 10 क्या बचा है अब, 10a+b/2 इसके साथ क्या जाएगा, c+a वाला जाएगा, यानी कि ये भी 1 के बराबर आ गए, ये 1 के बराबर आ गए, ये भी 1 के बराबर आ जाएंगे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। देखो साइन स्क्वायर, बच्चों साइन स्क्वायर 89 इंटू साइन स्क्वायर 88 इंटू सो ऑन टू साइन स्क्वायर 0 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 87, ये 89 तक जारी है। देखो ये मल्टीप्लाई में है, सिंपल। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, बच्चे 0 होती है। अगर किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे आगे कुछ भी हो चाहे पीछे कुछ भी हो, क्या हो जाता है, 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी है, कोट थीटा बताना है। 10 अगर हमारे पास आ जाए, सेक तो किसके बराबर होता है, 1/कोस के बराबर होता है। इसको तो एक तरह से ख़त्म करना पड़ेगा, तभी 10 अगर सिर्फ हमारे पास 10 हो तो 1/कोट हो जाता है, तो डायरेक्ट वैल्यू आ सकती है। तो हमारे पास फॉर्मूला एक ही है, जो यानी कि ये माइनस में आ जाए, ये प्लस में आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो वो दोनों कट सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि सेक थीटा प्लस वाली तो वैल्यू है ही हमारे पास, माइनस टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, p के बराबर, तो क्या हो जाएगा 1/p, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/p। ये इक्वेशन 1, ये सेकंड आ गई। दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 10 कट जाएगा, सेक की वैल्यू आएगी, फिर सेक में रखनी पड़ेगी, वो डबल मेहनत हो जाएगी। इसलिए हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ऐड हो रहे हैं, तो p प्लस 1/ माइनस है ये, माइनस है ये, माइनस माइनस 1/p। ये तो प्लस का था, इसलिए ये भी प्लस का, प्लस 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 हो जाएंगे, प्लस 2tan थीटा p माइनस 1/p, क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर माइनस 1/p अपॉन 2p। टेन थीटा की वैल्यू आ गई, टेन थीटा किसके बराबर होता है, 1/कोट थीटा के। ठीक है, कोट थीटा चाहिए हमें, तो क्या हो जाएगा, ये भी उल्टी हो जाएगी, 2p/p का स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, कोट थीटा के बराबर। आ गई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या बोलता है, कोस 12 डिग्री इंटू कोस 24 डिग्री इंटू कोस 36 डिग्री इंटू कोस 48 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री इंटू कोस 72 डिग्री इंटू कोस 84 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एक कोस थीटा इंटू कोस 2 थीटा इंटू
कोस 4 थीटा किसके बराबर होगा 1/4 कोस 3 थीटा के बराबर। यही पढ़ा था हमने, ठीक है। एक फॉर्मूला और था हमारे पास कोस थीटा इंटू कोस 60 माइनस थीटा इंटू कोस 60 प्लस थीटा किसके बराबर होगा 1/4 कोस 3 थीटा के। यही पढ़ा था और तो कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। देखो ये फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट फॉर्मूले में हमारे पास अगर वैल्यू है तो 12 डिग्री इंटू 24 डिग्री है, कोस थीटा इंटू कोस 2 थीटा इंटू कोस 4 थीटा है हमारे पास। ये किसके बराबर होगा 1/4 कोस 3 थीटा 12 इंटू 360 डिग्री। ये और ये कैंसिल हो गया। अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई, क्या बचे इंटू कोस 360 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री इंटू कोस 72 और 48 डिग्री, ठीक है। लिख लेती हूँ, देखो 72 डिग्री इंटू कोस 84 डिग्री लिख दिया, ठीक है। देखो अब दोबारा इस पे अप्लाई करके देखते हैं। 360 है, थीटा है, ठीक है। 2 थीटा भी हमारे पास है लेकिन 4 थीटा हमारे पास नहीं है। ये फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई नहीं होता, ये देखते हैं। कोस थीटा अगर 360 मान लिया तो 360 माइनस 60 माइनस 360 कितना हो जाएगा 60 माइनस 360 कितना हो जाएगा 24 डिग्री और चाहिए हमें, हमारे पास है नहीं है, नहीं है बेटा, ये कैसे हुआ। अच्छा तो फिर आगे देखते हैं हम। ये है हमारे पास कोस 60 कोस, ये 12 डिग्री था, 24 था, 48 था, ये चला गया। कोस 360 आ गया, 360 बच गया, 60 72 और 48 डिग्री, ठीक है। तो हम इसमें से देखो कॉमन ले लेते हैं, इस पे अप्लाई करते हैं 360 डिग्री 60 24 डिग्री, एक 24 डिग्री और होगा, इसमें वैल्यू दिखा रखी होगी कहीं कहीं ना कहीं तो ज़रूर दिखा रखी होगी। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो हम 90 डिग्री 72 को 90 डिग्री माइनस 24 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 76 को लिख सकते हैं, ठीक है। यही है ना। अच्छा 90 360 इंटू 60 डिग्री इंटू 74 डिग्री, ये हमारे पास वैल्यू होती है। देखो बच्चे क्या होती है वैल्यू, साइन 18 याद रखनी पड़ेगी हमें, साइन 18 कोस 60 की वैल्यू हमारे पास होती है, हम जानते हैं क्या होती है 1/√2, तो क्या होती है 45 की डिग्री की वैल्यू, ठीक है। √3 1/2 होती है 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 रखा जाएगा ये इसमें। 72 डिग्री क्या हो जाएगा, किसके बराबर होगा 72 डिग्री, 90 माइनस 72 करेंगे तो किसके बराबर आ रहा है ये 18 डिग्री के बराबर। ये 18 डिग्री लिख सकते हैं, साइन 18 की हमारे पास वैल्यू हमें पता होती है, साइन 18 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 18 वैल्यू होती है हमारे पास √5 माइनस 1/4, और एक हमारे पास कोस 360 डिग्री की वैल्यू होती है, याद रखनी पड़ेगी √5 प्लस 1/4। ये ऐसे याद रख लो कि 18 कम होता है तो ये माइनस हो रहा है 1, और ये 360 डिग्री क्या होता है एक ज़्यादा होता है तो ये प्लस हो रहा है 4 हो जाएगा। ये क्या होगा, ये वैल्यू के किसके बराबर होगी 84 की, 84 72 84
यहाँ पे है ना हमें एक वैल्यू और दी मिलेगी बच्चों। क्या वैल्यू दी मिलेगी? वो 24 डिग्री की, 24 डिग्री की, है ना। यहाँ पे है एक वैल्यू और कोस 24 डिग्री। अगर हमारे पास कोस 24 डिग्री है, कोस 24 डिग्री है, कोस 24 डिग्री 60 माइनस 24 डिग्री कितना आ जाएगा? 60 माइनस 24 कितना आएगा? 6 और 36, 36 भी है, एक दो हैं बल्कि, ठीक है। 36 डिग्री और 60 प्लस 24 डिग्री 84 डिग्री। ये किसके बराबर आ जाएगा फिर? 1/4 थ्री थीटा। थीटा कितना? 24 डिग्री। तो क्या आ जाएगा? 1/cos 72 डिग्री, ठीक है। ये भी 72 डिग्री निकल के आया। 72 डिग्री किसके बराबर होता है? साइन 18 के बराबर। तो हमारे पास 1/4, एक बार 360 कोस 360 की वैल्यू एक बच गया, एक तो यूज हो लिया, ये यूज हो लिया, ये 72 यूज हो लिया एक, और 84 यूज हो लिया। 16 की कोस 60 की वैल्यू हमें पता है 1/2, ये वैल्यू रख लो पहले। कोस 360 की वैल्यू क्या होगी? √5 + 1/4, ठीक है, इंटू 1/2, ठीक है, इंटू क्या निकल के आया था? एक क्या बच गया था हमारे पास? ये हो लिया, ये है, ठीक है। एक और क्या निकल के आया था? कोस 72 किसके बराबर होगा? साइन 18 के बराबर। साइन 18 की वैल्यू ये √5 माइनस 1/4, ये आया है, ठीक है। ये 1/4 ये भी है मल्टीप्लाई में, 1/4 इसको भी बाहर ले सकते हैं, मल्टीप्लाई में ही है, कुछ भी बाहर ले लो या अंदर ले लो। तो 4 16 हो जाएगा, इंटू 2 भी है, ठीक है। 1/32 इसको तो डायरेक्ट लिख दो। ये दो इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या है? a + b है, ये क्या है? a - b है। ये a + b है, ये a - b है, क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, -1 का स्क्वायर -1/4, 5 - 1 4/4 किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर, ठीक है। इंटू 4 और 4, ये तो एक की वैल्यू आई है, ये नीचे वाली वैल्यू तो हम लेके चलेंगे। इंटू 4 तो एक तो बच ही रहा है, इसको या बाहर निकाल लो, ऐसा कर लो, ठीक है। तो किसके बराबर आया? 8 12 120, 1/128 के बराबर, ठीक है। वो भी है ये क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट पे चलते हैं। साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री। वही सेम जो कोस वाला फॉर्मूला होते हैं, वही दो फॉर्मूले साइन के भी होते हैं। साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा किसके बराबर होता है? 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर। साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा किसके बराबर होते हैं? 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर। देखो 20 डिग्री 40 डिग्री, थीटा 2 थीटा 4 थीटा, 80 डिग्री, 20 का 4 कितना होता है? 80। इन तीनों पे अप्लाई हो जाएगा सेम फॉर्म पहले वाला ही, 1/4 साइन 3 थीटा, 3 इंटू 20 डिग्री, 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, देखो सारी वैल्यू मैंने बताई थी। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, यही होती है। ये क्या होगी वैल्यू? 1। ये किसके बराबर? 1/2 के बराबर। ये 1/√2 के बराबर। ये √3/2 के बराबर। ये 0 के बराबर। जैसे जैसे सम करते जाओगे अपने आप आती चली जाएंगी ये। एक बार इनको रिवाइज कर लो।
सेम वैल्यूज़ कोस में है, बस ये वैल्यू उल्टी हो जाती हैं कोस में। 10 में डायरेक्ट निकाल के देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो हमें ये लर्न एक बार ही कर लो। जैसे जैसे सम में अप्लाई करोगे अपने आप आती चली जाएंगी। 10 किसके बराबर होता है? साइन अपॉन कोस के बराबर। साइन की वैल्यू हमें पता है, कोस की वैल्यू इसकी उल्टी हो जाती है। कोस 0 डिग्री किसके बराबर? 0 के बराबर। कोस 130 डिग्री ये ऐसे यहाँ पे आ जाती है √3/2। ये वैल्यू यहीं पे रहती है बीच वाली √3, ये यहाँ पे आ जाती है 1/2, ये यहाँ पे आ जाती है 1। ठीक है, 360 की साइन 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3/2। ठीक है, ये भी 60 है तो क्या हो जाएगी? 1/4 √3/2 इंटू √3/2। ये √3 इंटू √3 किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। क्यों? √3 इंटू √3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 इंटू 4, 2 इंटू 2, 4 इंटू 4, 3/16। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। साइन कोस कोस 1 कोस 2 इंटू कोस 3 प्लस टू कोस 18 डिग्री इज इक्वल टू -1 होता है। ये कैसे होता है ये वैसे करके मैं दिखा देती हूँ, बाकी थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो कि कोस 1 कोस 2 इंटू कोस, ये आगे वाली भूल जाओ। अगर कोस 80 तक आ जाता है तो -1 होता है। कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या आती है? -1। कैसे? कोस इसको क्या लिख सकते हैं? 90 इंटू 2 -0, 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 90 से कोई भी चीज़ इवन में मल्टीप्लाई हो रही है ना, इवन में, यानी 2, 4, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है, तो वैल्यू सेम रहती है। मतलब आगे वाली ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू सेम रहती है, चेंज नहीं होती। नहीं तो क्या चेंज होता है? कोस किस में चेंज हो जाता है? साइन में। साइन किस में चेंज हो जाता है? कोस में। ठीक है, सेक किस में चेंज हो जाता है? कोसेक में। कोसेक किस में चेंज हो जाता है? सेक में। टेन किस में चेंज हो जाता है? कोट में। कोट किस में चेंज हो जाता है? टेन में। ये इवन है, चेंज नहीं होगा। तो कोस और माइनस का जो होता है वो वैल्यू बाहर निकल के आती है, कोस 0। कोस 0 और ये क्वाड्रेंट कौन सा है? 180 -0, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे 90 डिग्री तक वैल्यू रहती है, यहाँ पे 90 से 180, यहाँ पे 180 से 270, यहाँ पे 360। इसमें क्या फॉर्मूला है, क्या ट्रिक यूज होती है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि इसमें आफ्टर ऑल पॉजिटिव, ए से क्या बन जाएगा? ऑल पॉजिटिव। एस से साइन वाली वैल्यू सारी पॉजिटिव, साइन का उल्टा कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। देखो सेकंड में है, इसका मतलब 180 में से कुछ माइनस हो रहा है तो सेकंड में है, लेकिन सेकंड में तो साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होते, बाकी नेगेटिव होते हैं। ये तो क्या है? कोस है, तो ये क्या हो जाएगा? -कोस 0 डिग्री। -कोस 0 डिग्री, 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1, तो क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, अब ये आगे वाली कैसे 0 हुई है वो बता देती हूँ। देखो कहीं पे ये क्या होगा? कोस 90 डिग्री होगा। कोस 90 तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, लेकिन प्लस में है तो किसी को 0 नहीं बना सकता। प्लस प्लस ये क्या होगा पीछे? कोस 89 डिग्री। कोस 89 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस इंटू 1 -1 लिख सकते हैं। ये ओड में है, ओड में है तो चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? साइन में चेंज हो जाएगा। साइन में चेंज हो गया। -1 -1 निकल के बाहर आ गया। ठीक है, कोस 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव आ जाएगा। इससे आगे वाली वैल्यू देखो, कोस 91 डिग्री प्लस 0 हो गया ये तो 90 प्लस 1 डिग्री, 91 डिग्री कोस 90 इंटू 1 प्लस 1 हो गया।
+1 हो रहा है, कुछ प्लस हो रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट माइनस हो जाएगा कोस, और ये क्या वैल्यू आएगी -1। तो ये प्लस का 1 था, ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे सारी वैल्यू कैंसिल हो जाती है और वैल्यू क्या आ जाती है, ये तो इनकी तो वैल्यू 0 आ जाती है और ये -1 बच जाती है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं cos 90 प्लस a इंटू sec 360 माइनस a इंटू tan 180 माइनस a अपॉन sec a माइनस 720 इंटू साइन 540 प्लस a इंटू कोट a माइनस 90 डिग्री किसके बराबर होगा। ठीक है, अच्छा यही सेम चीज़ होगी। देखो cos 90 इंटू 1 है, इसका मतलब इसको मान सकते हैं, +1 है नहीं प्लस a है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन को और कोसेक को छोड़ के सारे नेगेटिव होते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस कोस क्या इंटू 1 है, तो कोस भी चेंज होगा किसमें, साइन में, और क्या a माइनस साइन a इंटू सेक है 90 इंटू 4 लिख सकते हैं इसको, माइनस a, यानी कि लास्ट क्वाड्रेंट है और कुछ माइनस हो रहा है, लास्ट क्वाड्रेंट है, कोसेक और सेक पॉजिटिव इंटू सेक, ये भी क्या है इवन है, तो सेक का सेक रह जाएगा, सेक a इंटू 10 90 इंटू 2, ये तो 10 चेंज नहीं होगा, 10 90 माइनस a कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन को छोड़ के सारे नेगेटिव, माइनस 10a अपॉन सेक, इसको क्या लिख सकते हैं, उल्टा लिख लो थोड़ा सा, क्या है 72 डिग्री को माइनस प्लस a। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 90 इंटू 6 माइनस a, माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस साइन सेक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा माइनस सेक इंटू 90 इंटू 60 माइनस a। ठीक है, देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, यहाँ तक 4 तक 360 होते हैं, दोबारा फिर क्या होगा 360, यहाँ तक 72, 360 का दुगना हो जाएगा, यहाँ तक दोबारा मतलब 4 क्वाड्रेंट में आ गए, कुछ माइनस हो रहा है, क्या होता है कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, यूं का यूं रह जाएगा, माइनस का माइनस सेक a। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 90 इंटू 8 था ये 90 इंटू 6 हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा फिर तो, साइन का साइन a कट गया, इंटू 10 90, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस कोट 90 माइनस a लिख सकते हैं, 90 इंटू 1 है, किस में चेंज होगा 10 में, और क्या आ जाएगा 10a, 10a से 10a कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी माइनस था, माइनस से माइनस यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, x इज इक्वल टू वाई 2 पाई की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री, 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 360, यानी कि 120 कोस 120 की वैल्यू 9 इंटू 2 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, यानी कि कोस 60 की वैल्यू आ जाएगी, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू 1/2 आ गई, x इज इक्वल टू हाफ ऑफ y इज इक्वल टू z इंटू कोस 4, यानी कि 120 आई थी, ये 240 आ जाएगी, यही होगा, 2 इंटू 180 अपॉन 360, 240 आ गई, 240 किसके बराबर होगा 90 इंटू 2 प्लस 60, ये क्या है इवन है, चेंज नहीं होगा, कोस का कोस रहेगा, 60 रहेगा। ठीक है, सेकंड में है ये, सेकंड में नहीं थर्ड में है, ट्रिग्नोमेट्री माइनस में होता है तो माइनस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
क्या आई वैल्यू 1/2, 1/2 माइनस का, ये भी माइनस का आया था, माइनस जेड, ये आ गई। इसको 2 को कॉमन ले सकते हैं, -2 माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं, -2x = y = z आ गया। ठीक है, इसमें ये रख सकते हैं, देखो y की वैल्यू रख देते हैं x × -2x प्लस y की वैल्यू रख देते हैं y, z की जगह क्या रख देते हैं, या ऐसे करो y और z की दोनों की वैल्यू -2x रख लो, क्योंकि x में वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या होगा, -2x × z की वैल्यू -2x प्लस -2x × -2x। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, -2x का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4x का स्क्वायर। ठीक है, 4x का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू x है तो ये तो x ही रहेगा, -2x का स्क्वायर, ये -2 और -2 क्या हो जाएंगे, 4x, 4x -4x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल, वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। x = कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, y = सेक थीटा माइनस कोस थीटा। तो किसके, x का स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर प्लस y का क्यूब प्लस 3 किसके बराबर होगा। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है और अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री है तो वही रखेंगे, नहीं तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है तो थीटा की वैल्यू हमेशा 45 रखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, x = कोसेक 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री। अब निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, कोसेक 45 डिग्री किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो इसकी उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी √2 माइनस साइन 45 डिग्री की 1/√2, क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करते हैं, माइनस √2 को कॉमन लेते हैं, √2 और √2 की मल्टीप्लाई 2 -1 1/√2, इसकी वैल्यू ये आ गई। सेक किसका उल्टा होता है, फिर उसका कोस का। ठीक है, कोस 45 डिग्री की वैल्यू सेम रहेगी, 1/√2 होता है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, √2 कोस 45 डिग्री की -1/√2 से वैल्यू सेम आ जाएगी, 1/√2, y की वैल्यू आ गई। इसमें रख देते हैं, x की वैल्यू क्या है, 1/√2, y की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर है, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2, ये क्या हो जाएगा, फिर 1/2 प्लस इसमें ये वैल्यू क्या दी गई है, क्यूब दिया गया है, इसमें इसका क्यूब नहीं दिया गया है, ये गलती से लिखा है, स्क्वायर ही मिलेगा, स्क्वायर ही है बेटा ये। ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 के, 1/2 प्लस 1/2 किसके बराबर, आधा और आधा 1 प्लस 3, 1/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें भी वही सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 45 रखेंगे और ए और बी की वैल्यू आ जाएगी और इस इक्वेशन में रख देंगे। देखते हैं, a = tan 45 डिग्री माइनस कोट 45 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू tan 45 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, कोट 45 भी 1 के बराबर होगा, 1/1 1 होगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। बी का वैल्यू साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री सेम होती है वैल्यू, 1/√2 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, 0 प्लस 4, 0 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो इसमें भी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, थीटा की वैल्यू 45, थीटा की वैल्यू 45, थीटा की वैल्यू 45, थीटा की वैल्यू 45। ठीक है, कोसेक 45 डिग्री किसके बराबर होगा? 1/√2। ठीक है, -1/√2 यही होगा। ठीक है, ये किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा होता है तो साइन की वैल्यू क्या आती है? 1/√2, मतलब क्या हो जाएगा? √2 - 1/√2। ये इक्वेशन सोल्व करी थी, क्या वैल्यू आई थी? 1/√2। ए की क्यूब की आ जाएगी, बी का क्यूब की सेम वैल्यू 1/√2। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब हमारे पास 2 की पावर यहाँ पे करेंगे 3 कर देते हैं, √3 कर देते हैं, √3 इंटू √3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। ठीक है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/6 इसमें रख सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 3। 1/क्यूब रूट इंटू 1/क्यूब रूट, बी स्क्वायर की वैल्यू। अच्छा, यही सेम 1/√2 प्लस में हो जाएगा बस 1/√3, ये आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई। इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके ये क्या हो जाएगा? 2/√3 का क्यूब। इसकी ये क्या हो जाएगा? क्यूब रूट का क्यूब रूट इंटू मल्टीप्लाई है तो क्या होगा? स्क्वायर दिखा देगा बस। 1/2 का मतलब 2/3 है, बस ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर आगे कुछ निकालने के लिए दे रखा है तो निकाल सकते हैं, नहीं तो यही वैल्यू आएगी। देखो अब ये क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? 1/3 है। ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में क्या है? जो ऊपर वाली मतलब 2 का जो जितनी भी पावर है वो ऐड हो जाते हैं, तो ऐड हो जाएगी 1/3 प्लस 2/3 किसके बराबर होगा? 3/3 के कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब ये क्या आ गया? 1 आ गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 2। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। आगे हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हाँ जो ट्रिग्नोमेट्री में है वो करेंगे। एक दो चार और करते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट सम पे चलेंगे और ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।